आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट में दिसंबर 2024 का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या आज की डेट में आपकी तैयारी अगर ठीक से नहीं हुई है तो आपको अटेम्प्ट स्किप कर देना चाहिए। या बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर हमारी तैयारी इतने परसेंट हुई है और अब हमें लग रहा है कि हम दिसंबर 2024 का जो अटेम्प्ट है वो नहीं दे पाएंगे, तो किस तरीके से हमें आज की डेट में हमें प्लानिंग करनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, कभी भी अपने आप को इस चीज़ को लेकर नेगेटिव थॉट्स में मत रखिएगा कि सर हम अपना अटेम्प्ट स्किप कर दें, क्योंकि अगर आप देखिए अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं तो इसका मतलब आप बिना लड़े ही हार मान रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के समझते हैं कि किस तरीके से हमें अपने आगे की तैयारी को रखना है ताकि हम अपना ये अटेम्प्ट स्किप ना करें। देखिए, अटेम्प्ट स्किप करना कभी भी एक अच्छी चीज नहीं होती। तो सर किस तरीके से हमें अपने आप को रखना चाहिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास देखिए 8 सब्जेक्ट्स जो है सर यहां पर रहते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब यहां पर सर ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होती है। तो अगर आज की डेट में आपका देखिए कम से कम 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो बड़ी आसानी से, चाहे आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो या सिंगल ग्रुप के जा रहे हो, आसानी से अपने देखिए अटेम्प्ट को दे सकते हैं। ठीक है जी, बहुत ध्यान से समझिएगा। बोथ ग्रुप के केस में आपको कम से कम रिवीजन के लिए जो मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूं वो 1.5 मंथ्स का चाहिए होता है। यानी कि एक ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहां कितने में काम चल सकता है सर, यहां पर अगर आप 1 मंथ भी अपने लिए रख लेते हैं रिवीजन के लिए तो भी आपका जो है वो काम चल जाएगा। ठीक है जी, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपके पास अक्टूबर के 31 और नवंबर के 30 दिन है, टोटल 61 डेज आपके पास है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपका कम से कम देखिए 70% से लेकर 80% तक का सिलेबस हो जाता है तो आप आसानी से जो है अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए देखिए मैं एक चीज कहूंगा कि उनके पास मैक्सिमम 15 अक्टूबर तक का टाइम है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं यहां पर इनके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है एज कंपेयर टू बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स। यहां पर ये अपना सिलेबस देखिए 25 से लेकर 30 अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और इसके बाद इन स्टूडेंट्स के पास 1 महीना जो है आखिरी का वो रिवीजन का रहेगा। ध्यान रखना, इस रिवीजन के अंदर आप कोई भी नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे और आप यहाँ पे कम से कम 8 से 10 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी जो है वो डेली बेसिस पर करेंगे। तो अगर आप अपना 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो अटेम्प्ट स्किप मत करिएगा सर, फटाफट से जो है अपना एग्जाम फॉर्म फिल करके अपना अटेम्प्ट में अपीयर करिएगा, क्योंकि यहां पर ये जो आपके देखिए आखिरी के 61 दिन हैं ये बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। ये पूरी तरीके से इस बात को डिसाइड कर देंगे कि क्या आप देखिए अपना अटेम्प्ट क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यहां पर अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो आपका देखिए अटेम्प्ट जो है वो खराब हो सकता है। अगर किसी बच्चे ने पहले अच्छी पढ़ाई करी थी और आखिरी के इन 61 दिनों के अंदर उसने सर ठीक से पढ़ाई नहीं करी तो पहले की हुई अच्छी पढ़ाई भी आपकी खराब हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना है, इन 61 डेज को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है जी, और अगर आपका सिलेबस आज की डेट में 60% तक हुआ है तो आपके पास टाइम है, बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के पास कम से कम 15 दिन का टाइम और सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के पास तो तकरीबन यहां पर 20 से 25 दिन का टाइम है कि वो अपने इस 60% सिलेबस को मिनिमम 80% तक लेकर आए। और अगर आप 80% सिलेबस देखिए अपना कवर अप कर लेते हैं और इसकी बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आप यहां पर आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब सर यहां पर हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम आसानी से क्लियर कर सके। तो सबसे पहली चीज तो आपको देखिए 80% अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर ये 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है दैट मींस कि आप इजीली अपना देखिए एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखिए रिवीजन को अपना साथ साथ करना है, क्योंकि अगर आपका कुछ पार्ट अभी सिलेबस का रह गया है तो कम से कम आपको देखिए जितना पोर्शन हो गया है उसकी रिवीजन मिलती रहे। तो इस चीज का ध्यान रखना, रिवीजन आप देखिए कोशिश करिएगा कि डे एंड पे जितना आपने पढ़ाई किया है वो सारा कर लो, वीक एंड पे जितना आपने किया है वो पूरे वीक का कर लो और मंथ एंड पे आप अपना पूरा जितना मंथ में किया है उसको एक टेस्ट पेपर की तरह जो है देकर अपना रिवीजन को पक्का करो। इसके बाद सर आपको देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, टेस्ट पेपर के अंदर और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, इनको आपको बहुत अच्छे से करना है प्रैक्टिस अपनी रिवीजन के दौरान। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कम से कम 2 से 3 एमटीपी आप जरूर दे दीजिएगा। अगर 3 एमटीपी देने का टाइम नहीं है तो मिनिमम 2 एमटीपी आपको जरूर देखे जाने हैं हर एक सब्जेक्ट के। ये आपको देखिए बताएंगे कि एक्चुअल सिचुएशन आपकी क्या है, किस पोजीशन पर आप खड़े हैं और आप एग्जाम में किस तरीके से 3 घंटे के अंदर पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ये आइडिया भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल चीज है आपको एमटीपीज देना। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीजें करी लेकिन आपने अपने आप को नेगेटिव थॉट्स के अंदर रखा तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो सर सबसे जरूरी चीज है आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। कोई भी चीज
जो आपको नेगेटिविटी लेकर आ रही है, कोई भी पर्सन जो आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, उसको प्लीज अपने से थोड़े टाइम के लिए दूर कर दीजिए। ठीक है जी, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, कम से कम 70 से 80% सिलेबस, मिनिमम 80% पूरा कर लेते हैं, तो आप रिवीजन करके अपना अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हैं। और कभी भी अपने दिमाग के अंदर इस थॉट को मत लेकर आइएगा कि सर हमें अपना अटेम्प्ट स्किप कर देना है। अपना अटेम्प्ट आप स्किप नहीं करेंगे, 100% देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।